और अभी हमने वो एग्जांपल कर लिए। मैंने आपको बताता हूँ इस एग्जांपल में हमने सारा कि इस ऊपर वाले जो एग्जांपल्स हैं ना, बी किधर गया, द फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू एक्सचेंज ऑफ फॉर्मेशन विद न्यू मॉडल बाय दी लिमिटेड। ठीक है, ये एक्सचेंज है और हमने नीचे वाला जो बड़ी एग्जांपल किया ना, इसमें एक्सचेंज भी पड़ा है और दोनों पड़े हैं, तो वो आपसे आराम से हो जाएगा। वो देखना ना हुआ तो मुझे बता देना। अभी हमने देखना मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन। हमने देखना है कि यार हमने पीपीई को रिकॉग्नाइज़ कर लिया कि हमारे पास पीपीई आ गया, बेशक वो बेच के आया, उसकी क्या वैल्यू है वो हमने कर लिया। ठीक है, अब हमने बात करनी है कि भाई जान उसको हमने किस मॉडल पे लेके चलना है। हमने उसको कॉस्ट मॉडल पे लेके चलना है, रिवैल्यूएशन मॉडल पे लेके चलना है। अभी कॉस्ट मॉडल हमारे पास क्या है, कॉस्ट मॉडल हमारे पास ये है कि जो उसकी कॉस्ट है ना एसेट की, वही लेके चलते रहें, माइनस जो उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी हर साल की वो निकाल लें, और अगर उसमें कोई इम्पेयरमेंट होती है तो वो माइनस कर दें, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट। ठीक है, कैरिंग अमाउंट किस मेथड के तहत, कॉस्ट मेथड के तहत यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल क्या है, इसकी कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस accumulated डेप्रिसिएशन माइनस accumulated इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का तो पता ही है ना, इम्पेयरमेंट रिवैल्यूएशन के नीचे आई, इसका कैरिंग अमाउंट का क्या फार्मूला होगा, रिवैल्यूएशन की होती है कि हम किसी भी चीज़ के, हमारे पास कोई चीज़ है, हम उसकी मार्केट में वैल्यू लगवाते हैं, उसको कहते हैं रिवैल्यू, कि फेयर मार्केट वैल्यू से कितनी है। इसकी कैरिंग यार इसकी फेयर मार्केट वैल्यू, इसकी एग्जांपल है फेयर वैल्यू माइनस इसकी भी जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी और माइनस इसकी भी जो इम्पेयरमेंट लॉस होगा वो। यार एक मिनट नाक साफ कर लो। ये हम बैक आ गए। और अच्छा, इसकी जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना, वो कॉस्ट के मेथड नहीं है। कॉस्ट की क्या होती है, जब से लिए उसके बाद से जितनी चलती आ रही है वो ना, फिर मार्केट वैल्यू क्या है, वैल्यूएशन के बाद जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब ये तो बातें आ गई। इसके बाद हमारे पास आगे क्या है, क्लास हमारे पास क्या है, हमने ना ये खुद सोच के रखना है कि भाईजान अब ये कंपनी की मर्जी होती है, कंपनी अपने एसेट को किस पे लेके चलता है, फेयर मार्केट वैल्यू पे लेके चलता है या कॉस्ट पे लेके चलता है। ज़्यादातर लोग कॉस्ट पे लेके चलते हैं, उसकी वजह ये है कि कॉस्ट सस्ता होता है, रिवैल्यूएशन मॉडल महंगा होता है। अभी हम आगे पढ़ते हैं महंगा क्यों होता है। अभी ये नहीं है कि IAS 16 कहता है कि भाई जिसका दिल का रिवैल्यूएशन करे। रिवैल्यूएशन के 3 तरीके हैं। ठीक है, 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, रिलायबल मेजरमेंट। रिलायबल मेजरमेंट ये है कि यार जो मेजरमेंट हम करें वो रिलायबल हो। ये वो खुद गैस लगाते हैं, बोले ये फ़लाने ने इतने के लिए तो उसकी फ़लाने इतने की होगी। हम किसी अच्छे बंदे से जिसको सही आइडिया हो वो है, मतलब इसका ये रिलायबल मेजरमेंट का। सफिशिएंट रेगुलरिटी ये है कि यार हम टाइम टू टाइम उसको कराते रहें, ये ना हो 5 साल बाद करा रहे हैं और क्या यार ये तो हमने तो उसको फेयर मार्केट वैल्यू पे किया था, क्यों नहीं है। अभी जैसे इंटेंजिबल एसेट है, जैसे मिसाल के तौर पे अभी हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी के रेट तो गिरते रहते हैं ना, ये नहीं बल्कि गाड़ी के फिर थोड़े मेंटेन रहते हैं। कौन सी चीज़ है जिसके बहुत ज़्यादा गिरते रहते हैं, गाड़ी की, बल्कि गाड़ियों के गिरते हैं, अच्छे खासे गिर जाते हैं, दिनों दिन में गिर जाते हैं। गाड़ियाँ हो गई उनकी हम तकरीबन साल बाद लगवा लें, प्राइस कितनी रहेगी है। और मकान शकान हो गया उसकी बंदा कोई 5 साल बाद लगा लें। ये जो भी अभी जैसे ये लैपटॉप है, लैपटॉप की कीमत कितनी कुछ गिर जाएगी यार, 5 सालों में 1000 रुपये गिर जाएगी, तो इसको तकरीबन कोई इतने अरसे बाद इतने में निकालें। और तीसरी के क्लास वाइज एप्लीकेशन, हमने डिटरमाइन करना है कि ये नहीं है कि हम कहें यार इसको हम कॉस्ट पे कर लेते हैं, इसको रिवैल्यूएशन पे, सारी पूरी क्लास को ना एक ही चीज़ पे करना है। ठीक है, एक ही मेथड पे करना है। अब इसकी क्या अकाउंटिंग एंट्रीज क्या, एलिमिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन की, ये क्या कैसे पकड़ा मैंने, नज़र ही नहीं आ रहा। अभी हमने सबसे पहले तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को जीरो करना है। क्यों, क्योंकि हमने फेयर मार्केट वैल्यू रिवैल्यूएशन कर लिया ना, तो पुरानी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किधर गई, जीरो से मल्टीप्लाई। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसको हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है। हम लोग किसको करेंगे क्रेडिट, जैसे बताया अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस में क्रेडिट होती है, हमारे पास होती है किससे होती है, बोले बल्कि आप तो है ही नहीं, ये होती है हमारे पास एसेट से। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, एसेट कम हो रहा है ना, डेप्रिसिएशन से एसेट कम होता है, तो ये क्या है, क्रेडिट होगा एसेट, और इसमें हम डेबिट करेंगे, क्या करेंगे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और इसके बाद हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ गेन एंड लॉस। गेन अगर हमारे पास आया तो हम क्या करेंगे, अगर गेन आया ज़ाहिर सी बात है, एसेट बढ़ गया तो डेबिट करेंगे किसको, एसेट को, और हम क्रेडिट करेंगे किसको, रिवैल्यूएशन गेन को। रिकॉग्निशन ऑफ लॉस कैसे करेंगे, लॉस मतलब एसेट कम हुआ है, इनमें हम डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन लॉस को और क्रेडिट करेंगे एसेट को। ठीक है, अच्छा
अभी जो हमारे पास गेन आया ना, इसको हम कहाँ पे शो करेंगे? इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं शो करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों नहीं शो करेंगे? क्योंकि हमने एसेट नहीं बेचा है, इसको हम अदर इनकम में शो करेंगे, समझ आ गई। लेकिन अगर हमारे पास लॉस होगा तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको आगे जाके याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गेन और लॉस एसेट कैरिड एट कॉस्ट रिवैल्यूड अपवर्ड्स। ये हमने अभी पढ़ लिया इसकी एंट्रीज, बस हमने एक सवाल करना है, ठीक है। अभी सवाल हमारे पास क्या है? और फर्स्ट में लिमिटेड परचेज अ बिल्डिंग और 10 मिलियन 1 जनवरी 2021 इन्होंने ख़रीदी है बिल्डिंग, कितने की? कॉस्ट क्या है बिल्डिंग की? 100 मिलियन। और यूज़फुल लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स। और इन्होंने इसको रिवैल्यू किया है 31 दिसंबर 2021 को। कितने पे किया है हमने? उस टाइम फेयर वैल्यू कितनी है इसकी? 108 मिलियन। अब हमने क्या करना है? पास द जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर। जनरल एंट्रीज हमने पढ़ ली है, हम वो पास कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, हमने ख़रीदी है एसेट, इधर ऐसे बना लेते हैं, डेबिट क्रेडिट। एसेट हमारे पास डेबिट होगा ना, हमने एसेट ख़रीदा, और बैंक या कैश जो भी है तो हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा? उसके बाद ये है कि हमने कब इसकी वैल्यूएशन की? 31 दिसंबर को। तो ये पूरा साल चला है, पूरा साल चला है तो उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी होगी, तो हम इसकी लिखेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से कितनी निकलेगी? 100 डिवाइडेड बाई 10 ही निकलेगी। अब बस की डेबिट ऊपर लिखते हैं, क्रेडिट नीचे लिखते हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, नीचे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेबिट कितने से होगी? ये 10 से, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से होगी? क्रेडिट 10 मिलियन से, ठीक है। और उसके बाद हमने अब क्या करना है? अब हमारे पास लॉस आया या गेन आया, वो हमने देखना है कि हमारा पीपीई बढ़ा या कम हुआ, ठीक है। मतलब जब हमने इसकी वैल्यूएशन किया तो हमारे पास इसकी कितनी वैल्यू थी? 90 थी, सही है ना। साल यूज़ करके किया ना, तो हम उसको 90 लिखें या जैसे मर्जी लिखे, हमारी मर्जी है, ठीक है। अभी पीपीई को हम, क्योंकि हमें हुआ है गेन, ये साफ पता चल रहा है, ठीक है। हमने पढ़ा था गेन में पीपीई को डेबिट करते हैं और वैल्यूएशन गेन को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब हमने किया जाए पीपीई कितने से हुआ है? पीपीई कितने का था? 108, 100 माइनस 10। इसको 90 भी लिख सकते हैं, लेकिन आप 100 माइनस 10 से लिखे ताकि समझ आए, ठीक है। ये हमारे पास बन जाता है 18, और नीचे भी आया था हमारे पास 18। ये क्या आता है? रिवैल्यूएशन गेन। ये हमारे पास जनरलिटीज पास हो गई, ठीक है। इसको हमें दिल है, इसको बात कर दूँ नहीं। रिवैल्यूएशन डाउन बट भी बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। ये बिल्कुल सेम है। यार ये सारा ही सेम है। ये दफ़ा ये भी देख लेते हैं। और जनवरी M2 लिमिटेड, बल्कि इसको नीचे एक एग्जांपल में करते हैं, ये सारा एक ही हो जाएगा।